बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी मैं मौजूद हूँ। सीनियर कानूनदान, सीनियर वकील इमरान शफीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस जो अब अपने हतमी मरहले की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि 30 जून जो है वो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की रिटायरमेंट की तारीख़ है और सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच के सरबराह हैं वो एक दफ़ा ऑब्ज़र्व कर चुके हैं कि हम उससे कबल इस केस को निपटा देंगे। आज तकरीबन 1.5 घंटे की बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो समाअत हुई है, उससे मुतल्लिक हम बात करेंगे। इसमें एक तो जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की रावलपिंडी बार से जो तकरीर थी जिसको मिसकंडक्ट कहकर उनको बरतरफ किया गया, वो पूरी तकरीर पढ़ी गई, वहाँ माहौल क्या था उस पर बात करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनकी बरतरफी का जो नोटिफिकेशन या रिपोर्ट जो बनाई थी उसमें उस वक़्त के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे अनवर खान कांसी, उनका जो एफिडेविट था रिप्रोड्यूस किया गया था, उसको पढ़ा गया। उससे मुतल्लिक जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के वकील ने क्या कहा। इसके अलावा जुडिशरी से मुतल्लिक जो बातें जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने उस वक़्त की थी, उससे मुतल्लिक जो बेंच के सरबराह हैं उमर अता बंदियाल थोड़े जज्बाती भी हुए और कुछ चीज़ें कहीं। इसके अलावा जो कहा गया कि जुडिशरी जो प्रोटेक्शन देना चाह रही थी जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को, क्योंकि उनसे पहले भी एक रेफरेंस उनका ज़ेरे समाअत था, लेकिन उन्होंने उसके बाद एक तकरीर कर दी। चारों पॉइंट्स पे बात करेंगे। इमरान शफीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज की जो समाअत थी इसको आप कैसे देखते हैं? क्या माहौल था? किस तरफ जो है वो बेंच जा रहा है? क्या माहौल बन रहा है? देखें, आज की जो समाअत थी ना, उसका जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन बेंच के सरबराह ने जब उठते हुए उन्होंने कहा कि ये इस केस में हमने 2 सवालात को बड़ा बुनियादी तौर पर देखना है। एक, उन्होंने ये कहा कि हमने ये देखना है कि एक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज़ादी इज़हार राय। ये इज़हार राय की आज़ादी एक आम आदमी की अलग होती है, उनका कहना ये था, और मेरा ख्याल है जज के लिए आज़ादी इज़हार के वो पैमाने नहीं हैं जो होने चाहिए, अलग हैं उसके। एक बात। दूसरा सवाल उन्होंने ये उठाया कि भाई जज साहब की जो पूरी तकरीर है उसमें ये बात है, बाद में जो जवाब में उनके बहुत ज़्यादा तफसील से सामने आई, वो ये है कि ISI के सरबराह जो उस वक़्त के ज़िम्मेदार थे जो भी वो आके उनको मिले थे, ठीक है, तो आपने अपने दरवाज़े खोले ही क्यों उनके लिए मिलने के लिए? ये आखिरी क्वेश्चन वो छोड़ के गए, ये आखिरी 2 क्वेश्चन छोड़ के चले गए हैं आज की कंक्लूजन के बाद, तकरीर पढ़ने के बाद सारी कुछ है। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ उन 2 क्वेश्चंस को जो उन्होंने उठाए उसको देख के। देखें, ये बड़ी कॉमन सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। जज किसी ऐसे शख्स से नहीं मिल सकता, दरवाजे उसके लिए अपने नहीं खोल सकता जो कंडक्ट के तौर पर जो बेसिकली जिसका मुकदमा उसके पास ज़ेरे समाअत हो, या तो उस शख्स का जिसका जिक्र हो रहा है जो बड़ी पावरफुल शख्सियत थे हैं उनका, या तो कोई मुकदमा ज़ाती तौर पर उनकी कोई अपॉइंटमेंट का, उनकी कैपेबिलिटी का, उनकी किसी भी तौर पर ख़ानदानी ज़ाती उनसे रिलेटेड कोई भी, अगर तो वो मुकदमा शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की अदालत में ज़ेरे समाअत होता और उसके बाद शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब उनके लिए अपना दरवाज़ा खोलते, उनसे मिलते, तो ये बात आती कि यार आपका कंडक्ट ठीक नहीं था, आपने एक साइल से मुलाकात की है, क्योंकि उनकी हैसियत एक साइल की होती, एक फ्रीक की होती, जो कि मुनासिब बात नहीं थी, जबकि ऐसी कोई सूरत हाल इस पूरे केस में नहीं है। अच्छा, दूसरी बात कि अगर वो फरीक नहीं थे तो वो क्या थे जो वो उनसे मिलने के लिए आए थे? और एक आम जज के तौर पर, एक आम आदमी के तौर पर, पाकिस्तानी के तौर पर आप क्या सोचेंगे? ज़रा देखिएगा, मैं जज की कुर्सी पर हूँ, अगर मौजूद हूँ और मुझे पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रीमियर एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका एक इंतहाई सबसे बड़े ज़िम्मेदारान में से एक ज़िम्मेदार मुझे कहता है कि मैंने आपसे मुलाकात करने के लिए वो मेरे पास आ गया है और उसका केस भी मेरे पास कोई ज़ेरे समाअत नहीं है, तो मेरे जहन में पहला सवाल तो ये आएगा कि यार ये कोई मेरी सिक्योरिटी का इशू तो नहीं है, कोई मुझे थ्रेट्स तो नहीं है। और जज साहब ने, आपको पता है, बड़े बड़े केसेस किए हैं पाकिस्तान के, तो हो सकता है कि उस हवाले से मेरे साथ मुलाकात करने के लिए आया हो, और ये प्रिजम्पशन इसकी बड़ी वाज़ेह बनती है। और दूसरी बात यह है कि ये कैसे आप तसव्वुर कर लेंगे एक जज के बारे में कि उसने पहले से ये सोच लिया होगा कि जो इंतहाई आला ज़िम्मेदार जो है मुझे मिलने के लिए आ रहा है, वो मुझे असल में किसी केस को मैनिपुलेट करने का कहने के लिए आ रहा है, मेरे पास कोई ऑफ़र लेकर आ रहा है या मुझे किसी काम से रोकने के लिए आ रहा है। ये जज तसव्वुर नहीं कर सकता, क्योंकि हम रोज़ाना की बुनियाद पर जब आप डील करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो आप ये महसूस करते हैं कि आप जब बड़े ओहदे पर होते हैं, लोग आपस में जब मिलते हैं, तो ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि वो मुझे, लेकिन जो सूरत हाल इमर्ज हुई उसके बाद जो सूरत हाल बनी वो इंटायरली डिफरेंट थी, जिसका जज साहब ने अपने से, तो इसलिए मेरा ख्याल है जज साहब का ये सवाल जो आखिरी था, इसका जवाब जो है वो उन कागजात में ख़ुद से मौजूद है और एक नेचुरल कंडक्ट जो हुआ करता है उसमें भी मौजूद है।
तो ये देखें अभी आगे प्रोसीडिंग चलेंगी उसमें सामने आएगी। आज जो प्रोसीडिंग में एक चीज़ जो सामने आई वो ये है कि उनकी पूरी तकरीर पढ़ी गई। उस तकरीर में मुझे नाम नज़र आए जस्टिस इरशाद हसन खान साहब का। उन्होंने ख़ुद इरशादनामा लिख के अपने जो ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात की जो है वजाहत मुख्तलिफ़ अंदाज में दी है, ठीक है। अच्छा, उसमें नाम आया जस्टिस मुनीर साहब का। उन पर ख़ुद हज़ारों, पाकिस्तान में सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री का रुख कुछ और होता अगर यानी अगर शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने बतौर जज ये कहा कि जस्टिस मुनीर, जस्टिस इरशाद हसन खान, जस्टिस रियाज जिन्होंने मार्शल लाओं को तहफ़्फ़ुज़ दिया, गैर आइनी इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ दिया, ये तो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में लिखा हुआ है। सिंध बार एसोसिएशन केस उठा लें। तो सिद्दीकी साहब ने जो काम, यानी उस तकरीर में जो बातें आई हैं जो आज पढ़ने, अच्छा फिर उन्होंने एक और बात की, मीडिया पर पाबंदी की बात की। मीडिया की आज़ादी के हवाले से उस तकरीर में बातें आई हैं कि मीडिया भी अपनी बात नहीं कर सकता। अच्छा, वक्त बाद के हालात ने ये चीज़ें सारी साबित की है साकिब भाई। आप उनको देखें ज़रा कि मीडिया आज हामिद मीर साहब कहाँ मौजूद हैं। मीडिया पर पाबंदी की है, आप लोग सारे बात करते हैं। अच्छा, उन्होंने जो बात की उन केसों को, मैंने कुछ ख़ास केस हैं जिनको मैनिपुलेट किया जा रहा है या जिसका तासुर दिया, वो ये बातें बाद में बिल्कुल दुरुस्त साबित हो गई। वो जज साहब जो फोत हो गए अरशद मलिक साहब, उन्होंने अपने एफिडेविट में, उन्होंने अपनी वीडियोज़ में वो सारी बातें कर दी हैं जो कहा कहीं जा रही थी। तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा अच्छा, इसमें एक जो पॉइंट है, एक तो वो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक सवाल रेज़ किया है, अब इसका जवाब जो है अहमद खान साहब नेक्स्ट डेट पे देंगे या कल, अगर हुई तो कल देंगे। तो ये बताएं कि जो अनवर खान कांसी हैं, उन्होंने एफिडेविट दिया कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने ये जो कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बेंच जो है वो बनाने या उस हवाले से अप्रोच किया जा रहा है या कुछ चीज़ें कही जा रही हैं, तो उन्होंने एफिडेविट दिया कि मुझे कोई चीज़ नहीं कही गई। तो इससे मुतालिक आज सिद्दीकी साहब के जो वकील हैं उन्होंने क्या चीज़ पुट की? अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल इस सेंस में है कि अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई बंदा एफिडेविट देता है, आम आदमी पाकिस्तानी साहिल से पूछे ना जाके तो वो आपको बताएगा, तो मुझे उसको क्रॉस एग्जामिन करने का पूरा राइट है। ठीक है। अगर उस एफिडेविट पर इन्हिसार करना था ना, तो मुझे उस एफिडेविट पर क्रॉस एग्जामिनेशन करने का पूरा राइट मिलना चाहिए था। मुझे उनको कटहरे में गवाह के तौर पर आना चाहिए था। मेरी उसके ऊपर, यानी ये बात शौकत सिद्दीकी के केस को एक ये एफिडेविट जस्टिफाई करने के लिए काफ़ी है। यानी आप जब किसी केस का फैसला एक फरीक के या एक शख्स के एफिडेविट पर कर रहे हैं और दूसरे को सज़ा दे रहे हैं उस एफिडेविट की बुनियाद पर, तो भाई ट्रायल किस लिए होता है? शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का पूरा मुकदमा ये है। यानी उसमें बड़ा अहम पॉइंट है, ये है कि आपने एफिडेविट पर इन्हिसार किया लेकिन मेरा ट्रायल ही नहीं किया और उस एफिडेविट को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया। ये तो कासिद साहब बतौर हुआ। और फिर दूसरी बात है, अगले दिन ही साबित हुआ, जो उनके वकील ने बताया आज हामिद खान साहब ने, कि अगले दिन वो किस तरह बेनिफिशरी थी उस एफिडेविट मतलब के, अगले दिन उनके खिलाफ कार्रवाई, उनके खिलाफ भी रेफरेंस चल रहे थे। उन्होंने कहा कि हाँ जी, अनवर खान कासी के खिलाफ भी रेफरेंस चल रहा था और उस प्रीवियस अगर उसमें देखा जाए तो एक जज उसमें रिज़ाइन भी कर चुके थे। और 11 अक्टूबर 2018 की डेट, जिस दिन जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को बरतरफ किया गया और अनवर खान कासी के एफिडेविट पर वो बुनियादी तौर पर हुए थे कि उन्होंने कहा था कि मुझे किसी ने नहीं कहा, कि किसी ने अप्रोच नहीं किया। और 12 अक्टूबर 2018 को उनको इस मैप से बरी कर दिया गया और उसके बाद वो अपनी, यानी दो बंदों का केस चल रहा है। एक कासी साहब के रेफरेंस चल रहे हैं, एक शौकत सिद्दीकी साहब के रेफरेंस चल रहे हैं। जिसके खिलाफ रेफरेंस है वो एफिडेविट लेके देता है शौकत सिद्दीकी साहब के खिलाफ, और अगले दिन फिर उसका फ़ायदा उससे ये मिलता है कि वो अपने सारे खिलाफ रेफरेंस में बरी हो जाता है। साहब ने भी पिन पॉइंट किया कि वो रिलीफ जो है उन्होंने गिव एंड टेक किया, एक एफिडेविट दिया और अपनी बरियत जो है वो करवा ली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से। अच्छा, अगले उस पर आते हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल जो सरबराह हैं बेंच के, वो जब जुडिशरी के हवाले से जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने बातें की कि 4 पिलर्स की उन्होंने बात की, ब्यूरोक्रेसी है, अदलिया है या ये एग्जेक्टिव, मतलब 4 जो पिलर्स हैं उनकी बात की। उन्होंने कहा कि जितनी भी ख़राबी है पाकिस्तान में, जो तकरीर थी 2018 वाली, कि 50% उसकी अदलिया जिम्मेदार है, और अदलिया के हवाले से बहुत सारी बातें की। तो उस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल का जो रद्द अमल था वो थोड़ा जज्बाती भी था, थोड़ा सा उन्होंने लाउड भी। देखिए, ये पहली बात तो यह है कि जस्टिस साहब को इस पर जज्बाती नहीं होना चाहिए था। वो जब केस सुन रहे हैं तो उस पर जज्बात में नहीं आना चाहिए, और आपके जेस्चर से भी ये रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए कि आप बहुत जज्बाती हो गए। दूसरी बात है, ये तारीख़ी हक़ाइक़ के भी ख़िलाफ़ है कि उनका जज्बाती होना है। इस बात पर यह बात तो दुरुस्त है, सारी दुनिया जानती है कि रियासत के 3 पिलर हैं, और असल में तो इंतज़ामिया
को, जो ब्यूरोक्रेसी को जो चेक करना था, जो गैर मुतल्लिका इदारों की इंटरफेरेंस को रोकना था और आज़ाद फैसले देने थे, वो तो अदलिया ने देने थे। जब अदलिया हर दौर में कॉम्प्रोमाइज़ रही है, तो आप हर पाकिस्तानी से जाके पूछे, दुनिया जानती है। तो शौकत साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, जब अदलिया कॉम्प्रोमाइज़ करेगी तो वो उसका ये तारीख़ी हकीकत है पाकिस्तान की, इसको आप जुटला नहीं सकते। तो अब अगर जस्टिस साहब इस बात पर बरहम हो रहे हैं कि अदलिया को ये क्यों, तो ये बेसिकली ये नज़र आता है कि जैसे इंस्टीट्यूशनल जेलसी नहीं होती, जैसे आप ये कहते हैं, जो जैसे वो जर्नल आते हैं और वह कहते हैं हमारे मुकद्दस हम एक गाय हैं, हमारे ख़िलाफ़ बात ना की जाए। तो शौकत साहब का भी और जिस तरह अदलिया भी कहे कि हम मुकद्दस गाय हैं, हमारे के ख़िलाफ़ बात ना की जाए। भाई जो हिस्ट्री है, जो किरदार हमारा रहा है, उस किरदार पर बात की जाएगी। और ये कोई पहली बात शौकत सिद्दीकी ने नहीं की, ये जस्टिस कियानी साहब की पूरी किताबें हैं, 3 किताबें छप चुकी हैं, उन्होंने की हैं, हर दौर में लोग कहते रहे हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल, खुद सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी जजमेंट्स में कहती रही है कि पहले जो फैसले हुए हैं वो सारे के सारे जो है वो गलत हुए हैं। जो उन्होंने ये भी कहा कि 17 साल हो गए हैं मुझे जुडिशरी में, और उन्होंने अपना ये भी बताया कि हमने कभी जो है वो हम किसी से मिलते नहीं हैं, कहीं कुछ भी नहीं होता, मफाद अमा के केसेस हैं। इवन उन्होंने कहा कि मेरे साथ बैठे जजेस इन्होंने इख्तलाफ किया काजी फाइसा केस में, लेकिन आज भी हम इकट्ठे बैठे हैं। वो इख्तलाफ हो सकता है किसी केस में, किसी जजमेंट में, लेकिन हम इकट्ठे बैठे हैं। देखें, ये भी उनकी बात है। ओपिनियन का इख्तलाफ एक और बात होती है, और जब फैसले कंप्रोमाइज्ड आते हैं वो पूरी दुनिया जानती है, वो हर किसी को नज़र आते हैं कि किस बुनियाद पर होते हैं। दोनों बातों को मिक्स नहीं किया जा सकता। आप ओपिनियन में तो 1500 केसों में हर दूसरे केस में आप एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। अमेरिका के जज के अदालत के अगर 10 जज हैं तो 5 एक तरफ जाते हैं, 4 दूसरी तरफ जाते हैं, कोई भी उन्हें नहीं कहता है गैर ओपिनियन का डिफरेंस है। लेकिन जब आप किसी और के इन्फ्लुएंस में फैसले जब होते हैं तो उस पर बात भी होती है। अच्छा, आखिरी बात जो है वो आज की कंक्लूजन क्या है, केस किस तरफ जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट जो है वो बज़ाहिर अभी 211 जो है उसके स्कोप पे है कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले के खिलाफ किसी कोर्ट में आप जा सकते हैं या नहीं। बज़ाहिर 28 जनवरी को जो नोटिस हुआ था, आमिर खान साहब से भी मैंने अभी पूछा तो उन्होंने वो भी यही कह रहे थे कि उन्होंने ये फील किया कि शायद इसकी जो मेंटेनेबिलिटी है उसको डिसाइड कर दिया गया और अब इस पे मेरिट पे बात होनी है। अच्छा, ये हामिद खान साहब ने बड़ी प्यारी बात की है इस पर, और मैं इसको एक कदम आगे बढ़ाता हूँ, और वो ये है कि आप मुझे बताएं, शो काज नोटिस किसी जज को जाए, वो तो प्रोसीडिंग को चैलेंज कर सकता है। खुद शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस में उन्होंने चैलेंज किया था, पहले ओपन हियरिंग का कहा था। अच्छा, फिर जो काजी फाइज़ा केस में है, शो काज नोटिस को तो आप चैलेंज कर सकते हैं, उस पर तो जजमेंट्स भी आपकी मौजूद हैं, 3 इफ्तिखार चौधरी केस की भी है। लेकिन आप मेरे खिलाफ एक्शन ले लें और मैं उसको चैलेंज ना कर सकूं, यानी आप मुझे ज़िबा कर दें दूसरे अल्फाज में और मैं उस पर चीख भी ना मार सकूं, और कहीं आके अपील का राइट तो एक बुनियादी इस्लामी और कानूनी राइट है जो मुझे इस आइन में यहाँ इस प्रोसीडिंग में अवेलेबल नहीं है। तो फिर मैं 184(3) की प्रोसीडिंग में ही आऊँगा। आप शो काज नोटिस पर एक्शन लेते हैं, लेकिन जब आप सज़ा दे देते हैं तो आप कहते हैं सज़ा के खिलाफ आपको अपील, यानी ये लॉजिकली बेसिकली चीज़ पॉसिबल नहीं है। और एक और मैं आपको बात बताऊँ, बड़ी अहम बात है इस केस में, वो ये है, ये जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने दरख्वास्त दी थी कि मेरा ओपन ट्रायल किया जाए, आज इस पर भी बात हुई और सुप्रीम कोर्ट ने वो दरख्वास्त उनकी अलाउ कर दी थी ओपन ट्रायल की। ये बड़ी अहम बात है। जिस केस में ओपन ट्रायल की दरख्वास्त अलाउ कर दी गई उसमें तो तारीख डाल दी गई, ठीक है, लेकिन तकरीर में बुनियाद बनाकर इन कैमरा प्रोसीडिंग में सिर्फ शो काज नोटिस की बुनियाद पर बगैर ट्रायल किए उनको सजा दे दी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इन फील्ड थी। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब कह रहे थे मेरे खिलाफ रेफरेंस जो है वो ओपन ट्रायल होने चाहिए, तो इस केस का ट्रायल ओपन क्यों नहीं किया गया जबकि वो जजमेंट इन फील्ड है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, और आपने जो है एक नया रेफरेंस बनाया और नए रेफरेंस की बुनियाद पर उनको जो है वो इन कैमरा प्रोसीडिंग में जहां राइट ऑफ ट्रायल भी नहीं दिया, इतना टाइम भी नहीं दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाकर उस प्रोसीडिंग को चैलेंज करें। इसलिए मैं समझता हूँ इस केस में बदनीयती, जिसे मेलाफाइडी कहा जाता है, जिसे जुरिसडिक्शन का जो विदाउट जुरिसडिक्शन जो सारे एलिमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है वो इस केस में बदरजे अतम मौजूद है। तो नाजरीन, ये थी, बहुत शुक्रिया इमरान शफीक साहब, ये थी आज की हेयरिंग, आज की जो बरतरफी के फैसला था जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का, उसके खिलाफ। अब देखते हैं कल समाअत होती है या आइंदा आने वाले दिनों में 3 जो सवालात छोड़े हैं उनके जवाबात आएंगे। लेकिन जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का केस वन लाइनर अगर मैं कहूँ तो वो ये है कि उनको फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया, वो दिया जाना चाहिए। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें आगे क्या करती है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।